कल्पना कीजिए कि कड़ाके की ठंड है। आसपास कोई पेड़ या बीज नहीं है और कोई व्यक्ति बस हवा में ऐसे हाथ लहराए और एकदम ताजे खुशबूदार संतरे प्रकट कर दे। अ, ये सुनकर तो बिल्कुल किसी फैंटेसी फिल्म वाले सीन की याद आती है, मतलब किसी जादूगर की कहानी। बिल्कुल। या फिर किसी बिना सुगंध वाले फूल को बस अपनी हथेलियों के बीच रखकर उसमें चमेली की तेज और मीठी खुशबू भर दे। सुनने में तो एकदम नामुमकिन लगता है ना। हाँ, कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन लेकिन क्या हो अगर ये सब लिखने वाला व्यक्ति इस बात पर पूरी तरह से अड़ा हो कि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक 100% प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्री है, एक आई विटनेस अकाउंट है। और यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी किताब को इतना सम्मोहक बनाता है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर ये डीप डाइव कर रहे हैं, वो है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत, यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। सही कहा। और इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है, वो मानव चेतना की असीम क्षमताओं को समझना है। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या भौतिक विज्ञान की सीमाएं वही खत्म हो जाती हैं जहां हमारे उपकरण जवाब दे देते हैं। एकदम सही पॉइंट है। ये किताब चमत्कारों की कोई लिस्ट नहीं है। योगानंद जी ने जिन घटनाओं का विवरण दिया है, उन्हें मॉडर्न साइंस भले ही असंभव मानता हो, लेकिन उन्होंने इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक उच्च स्तरीय विज्ञान की तरह पेश किया है। हाँ। और हम जैसे लोग जो जो न्यूटन के नियमों और फिजिक्स के सख्त दायरों में पले बढ़े हैं, उनके लिए इन दावों को हजम करना सच में एक चैलेंज है। शुरुआत योगानंद जी के बचपन से करते हैं, जिनका बचपन का नाम मुकुंद था। हाँ, मुकुंद का शुरुआती जीवन, उनके माता पिता कोई साधारण लोग नहीं थे। वे दोनों ही महान संत लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। और बचपन की घटनाएं ही बता देती हैं कि मुकुंद के लिए नॉर्मल की परिभाषा हम सब से बहुत अलग थी। बिल्कुल। वो रहस्यमयी चांदी का तावीज ही ले लीजिए, मतलब वो किस्सा तो बहुत ही अजीब था। तब ये ताबीज उसे मिल जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस साधु ने कहा था कि जब ताबीज का ब्रह्मांडीय उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वो अपने आप शून्य में विलीन हो जाएगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। एक दिन मुकुंद ने देखा कि वो ताबीज जो उनके पास बिल्कुल सुरक्षित रखा था, वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा। कोई ठोस धातु का टुकड़ा ऐसे ही हवा में कैसे गायब हो सकता है? मतलब ये तो सीधे सीधे पदार्थ के संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चुनौती देता है ना। देखिए, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से तो ये असंभव ही लगता है, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री इस घटना के पीछे का जो तंत्र है, उसे स्पष्ट करती है। उन्नत योगियों के लिए जो कुछ भी ठोस या भौतिक दिखता है, वो असल में केवल घनीभूत ऊर्जा है। यानी कंडेंस्ड एनर्जी। बिल्कुल। महान संत अपनी इच्छा शक्ति से अणुओं और परमाणुओं के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। ताबीज का प्रकट होना और वापस शून्य में विलीन होना ये दिखाता है कि भौतिक नियम अंतिम सत्य नहीं है। वे किसी उच्च आध्यात्मिक नियम के अधीन काम करते हैं। मतलब जब उस ताबीज का काम खत्म हो गया, तो उसे बनाए रखने वाली वो इच्छा शक्ति हटा ली गई। एकदम सही। और वो ताबीज वापस अपने मूल रूप में यानी ऊर्जा में बदल गया। कमाल है। अच्छा, ऊर्जा के इसी अदृश्य प्रवाह का एक और उदाहरण मुकुंद के बचपन की उस घटना में मिलता है, जब जब उन्हें हैजा हो गया था, कॉलरा जैसी जानलेवा बीमारी। वो बहुत ही क्रिटिकल समय था। उस समय डॉक्टर पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ। तब उनकी मां ने उन्हें लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने मानसिक रूप से नतमस्तक होने को कहा, और जैसे ही मुकुंद ने उस तस्वीर की ओर पूरी श्रद्धा से देखा, उन्हें एक चकाचौंध कर देने वाला तेज प्रकाश दिखाई दिया। और उसने पूरे कमरे को भर दिया था ना। हाँ। और उसी क्षण उनकी वो जानलेवा बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई। मतलब ये कैसे? यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो तस्वीर केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं थी। योग विज्ञान के अनुसार किसी भी महान सिद्ध गुरु की तस्वीर एक प्रकार का रिसीवर बन जाती है। महान योगियों की चेतना समय और स्थान में बंधी नहीं होती। तो जब मुकुंद ने पूरी एकाग्रता से ध्यान लगाया, तो असल में उन्होंने एक संपर्क स्थापित कर लिया। हाँ बिल्कुल। वो जो तेज प्रकाश मुकुंद ने देखा, वो कोई इल्यूजन या भ्रम नहीं था। वो असल में प्राण शक्ति का यानी लाइफ फोर्स का एक जबरदस्त प्रवाह था, जिसने तुरंत उनके शरीर की बीमारी कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर दिया। देखिए, बीमारी ठीक होने वाली बात तो मुझे समझ आती है कि प्राण शक्ति ने शरीर को हील कर दिया, लेकिन बचपन की एक घटना ऐसी है जो सच में मुझे थोड़ी अटपटी लगती है। कौन सी वाली? वो छत पर कटी हुई पतंगों को पकड़ने वाला वाकया। मुकुंद अपनी बहन उमा के साथ छत पर थे।
2 पतंगें कटकर उड़ रही थी। छतों की बनावट ऐसी थी कि उन पतंगों का मुकुंद के पास आना भौतिक रूप से असंभव था। हाँ, उनके बीच में एक संकरी गली भी थी। ठीक कहा। लेकिन मुकुंद ने काली माता से प्रार्थना की और अचानक हवा का रुख बदला। पतंग उलझी और सीधे उनके हाथ में आ गई। और ये एक नहीं 2-2 बार हुआ। ये पढ़ते समय कई लोगों के मन में यही सवाल आता है। वही तो। मुझे एक बात खटकती है, ईश्वरीय शक्ति का या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का इस्तेमाल एक कटी हुई पतंग पकड़ने के लिए करना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कोई साधारण सा रेट्रो वीडियो गेम खेलने के लिए कर रहे हो। क्या ये उस ऊर्जा का थोड़ा बचकाना उपयोग नहीं है? देखिए, आपका तर्क बहुत व्यवहारिक है, लेकिन हमें इस घटना को एक बच्चे की चेतना के नजरिए से देखना होगा। वयस्कों के लिए ईश्वर कोई दूर बैठा गंभीर न्यायाधीश होता है, जिसके पास हम केवल जीवन मरण के बड़े मुद्दों के लिए जाते हैं। हाँ, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन बच्चों के लिए अब ईश्वर एक खेलने वाला साथी होता है। मास्टर महाशय जैसे संतों ने स्पष्ट किया है कि सर्वव्यापी चेतना की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब यूनिवर्स के लिए पतंग पकड़ना और ग्रह चलाना एक ही बात है। बिल्कुल। अगर उस अनंत ऊर्जा ने एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों को सेट करने में इतनी सूक्ष्मता दिखाई है, तो उसके लिए एक पतंग उड़ने की दिशा और एक ग्रह के घूमने की कक्षा में कोई फर्क नहीं है। ये घटना ये नहीं दिखाती कि ईश्वरीय शक्ति पतंग पकड़ने का काम करती है। तो फिर क्या दिखाती है? ये सिद्धांत स्थापित करती है कि जहाँ प्रार्थना में पूर्ण शुद्धता हो, कोई स्वार्थ ना हो और अटल विश्वास हो, वहाँ ब्रह्मांड उस पुकार पर प्रतिक्रिया जरूर देता है, चाहे इच्छा कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रार्थना की शुद्धता मायने रखती है, इच्छा का आकार नहीं। ये नजरिया तो इस पूरी घटना का मतलब ही बदल लेता है। इन घटनाओं ने मुकुंद के मन में ये बात बिठा दी कि एक अदृश्य आध्यात्मिक जगत मौजूद है। और इसी खोज ने उन्हें किशोरावस्था में हिमालय और सिद्ध पुरुषों की ओर आकर्षित किया। यहीं से उनकी यात्रा का वो पड़ाव शुरू होता है जहां उनका सामना चमत्कारी योगियों से हुआ। हाँ, और ये पड़ाव किसी के लिए भी भ्रमित करने वाला हो सकता है। जैसे जब वो गंध बाबा यानी स्वामी विशुद्धानंद जी से मिले। गंध बाबा का किस्सा तो सच में चकाचौंध कर देने वाला था। बिल्कुल, ये वही फैंटेसी वाला हिस्सा है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। वे हवा से एकदम शून्य से गुलाब या चमेली की सुगंध पैदा कर सकते थे। उन्होंने मुकुंद के सामने बिना महक वाले फूल में चमेली की खुशबू भर दी थी। और सिर्फ खुशबू नहीं, उन्होंने बिना मौसम के ताजे संतरे भी प्रकट कर दिए थे, जिन्हें मुकुंद ने सच में छीलकर खाया भी था। तो मतलब ये कोई नजरबंदी या जादू का खेल नहीं था? नहीं, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत साफ तौर पर बताती है। ये कोई मास हिप्नोसिस या सामूहिक सम्मोहन नहीं था। सम्मोहन में जादूगर सिर्फ दिमाग के साथ खेलता है, लेकिन गंध बाबा जो कर रहे थे वो आणविक ऊर्जा और प्राण शक्ति का भौतिक स्तर पर कंट्रोल था। तो ये काम कैसे करता है? बिना किसी बीज के संतरा कैसे बन सकता है? देखिए, आधुनिक भौतिकी भी ये मानती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, चाहे ठोस हो या गैस, मूल रूप से ऊर्जा है। हर चीज परमाणुओं के एक खास वाइब्रेशन से बनी है। हाँ, वाइब्रेशन या स्पंदन। गंध बाबा जैसे योगियों ने अपनी एकाग्रता को उस लेवल तक विकसित कर लिया था जहां वे इस कॉस्मिक एनर्जी को अपनी इच्छा से नया रूप दे सकते थे। वे बस हवा में मौजूद अदृश्य ऊर्जा के वाइब्रेशन को बदलते थे और उसे संतरे या चमेली के अणुओं में सेट कर देते थे। मतलब जो काम प्रकृति महीनों में करती है, योगी अपनी इच्छा शक्ति से उसे कुछ पलों में कर देता है। बिल्कुल, ये सृष्टि के उसी नियम का सूक्ष्म उपयोग है, बस समय का अंतर है। ये वैज्ञानिक व्याख्या तो बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन अगर किसी इंसान ने अपने दिमाग की शक्ति से हवा से संतरे पैदा करने का विज्ञान सीख ही लिया है, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल उठता है। क्या सवाल? अगर गंध बाबा के पास भूख मिटाने की ऐसी अचूक तकनीक थी, तो उन्होंने दुनिया की भूख की समस्या क्यों नहीं सुलझाई? किताब बताती है कि उन्होंने सिर्फ खुशबू पैदा करना सीखने के लिए कठोर तपस्या में 12 साल लगा दिए। मुझे तो ये ऊर्जा की सरासर बर्बादी लगती है। ये महान योगी अपनी पावर्स को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपको पता है, मुकुंद के मन में भी ठीक यही विचार आया था। उन्होंने तो बेबाकी से गंध बाबा से कह दिया था कि जो खुशबू चंद रुपयों में बाजार में मिल सकती है, उसके लिए 12 साल क्यों बर्बाद किए? अरे वाह, उन्होंने सीधे मुंह पर बोल दिया। हाँ, और इस पूरी चर्चा में ये समझना बहुत जरूरी है कि सच्चे संतों ने हमेशा इन चमत्कारों या सिद्धियों के दिखावे की निंदा की है। सिद्धियां केवल प्रकृति के सूक्ष्म नियमों का ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए या अपना प्रभाव जमाने के लिए करता है,
तो ये उसके आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। पतन का कारण मतलब जो शक्तियां आपको इतना पावरफुल बनाती हैं हाँ, वही आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस को रोक देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। योग का अंतिम लक्ष्य इन शक्तियों का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि उस अनंत चेतना यानी ईश्वर के साथ एकाकार होना है। जब कोई साधक चमत्कारों के मायाजाल में उलझ जाता है तो वो छोटी छोटी शक्तियों का ही गुलाम बन जाता है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा बनने निकला हो, हाँ, लेकिन रास्ते में पड़े कुछ चमकते हुए पत्थरों को ही अपनी मंजिल मानकर वहीं रुक जाए। एकदम सही उपमा है। गंद बाबा उसी मायाजाल में उलझ गए थे। और इस मायाजाल और अहंकार का सबसे भयानक रूप तो उस बाघ स्वामी वाली घटना में दिखता है। अब वो किस्सा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बाघ स्वामी का शरीर और मन इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे खाली हाथ रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ते थे। उन्होंने डर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। वे बाघ को बस एक बड़ी बिल्ली समझते थे। बाप रे, खाली हाथ बाघ से लड़ना! हाँ, ये इस बात का सबूत था कि मन ही शरीर का निर्माण करता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी मांसपेशियों को फौलाद बना लिया था। लेकिन जैसा कि सिद्धियों के साथ होता है, इस ताकत ने उनके भीतर बहुत भयंकर अहंकार भर दिया था। और यही अहंकार उन्हें ले डूबा। उनके पिता और एक संत ने उन्हें चेतावनी भी दी थी कि वे ये खूनी खेल बंद कर दें, लेकिन बाघस्वामी को तो अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वे माने ही नहीं। उन्होंने राजा बेगम नाम के एक बेहद खूंखार बाघ से लड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और वो लड़ाई कितनी खौफनाक थी। वे बाघ को बेहोश करने में तो सफल हो गए, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हुए। उनका हाथ लगभग पूरा शतविक्षत हो गया था और वे 6 महीने तक अस्पताल में मौत से लड़ते रहे। और ये मृत्यु तुल्य अनुभव ही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जिस संत ने उन्हें चेतावनी दी थी, वही अस्पताल में उनके गुरु बने। उन्होंने बाघ स्वामी को एक बहुत कड़वी सच्चाई सिखाई। क्या सच्चाई? उन्होंने समझाया कि बाहरी दुनिया के बाघों को बेहोश करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। असली जीत तो मन के भीतर के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान रूपी पशुओं जैसे क्रोध, लालच, वासना और सबसे बड़े पशु अहंकार को वश में करना है। क्या बात है! मतलब कोई इंसान चाहे दुनिया के सबसे बड़े बाघ को खाली हाथ हरा दे, लेकिन अगर वो अपने ही गुस्से और लालच का गुलाम है तो वो असल में बहुत कमजोर है। बिल्कुल, बाहरी सिद्धियां आपको दुनिया में मशहूर कर सकती हैं, तालियां बटोर सकती हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार तक नहीं ले जा सकती। और इन अनुभवों ने मुकुंद की आंखें पूरी तरह खोल दी। हाँ, अब उनकी बाहरी चमत्कारों की खोज हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें किसी ऐसे जादूगर की जरूरत नहीं है जो हवा से फूल निकाले, बल्कि एक ऐसे सच्चे गुरु की तलाश थी जो उनके अहंकार को जड़ से खत्म कर सके। और तब वाराणसी के एक शांत इलाके में उनकी मुलाकात होती है अपने असली गुरु श्री युक्तेश्वर जी से। और मैं आपको बता दूं, श्री युक्तेश्वर जी उन चमत्कारी बाबाओं से बिल्कुल अलग थे। वे बहुत सख्त, स्पष्टवादी और कठोर अनुशासन वाले गुरु थे। हाँ, किताब में बताया गया है कि आश्रम का माहौल ऐसा था कि किसी भी शिष्य का अहंकार वहां टिक ही नहीं सकता था। अगर कोई गलती होती तो वो सीधे मुंह पर बिना किसी लाग लपेट के सच बोलते थे। देखिए, उनका कठोर अनुशासन कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये शिष्य के अहंकार की स्पिरिचुअल सर्जरी थी। वे गहराई में छिपी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकते थे। उनका मानना था कि अज्ञानियों को मीठी बातों से बहलाने से अच्छा है कि उनकी कमियों को आईने की तरह उनके सामने रख दिया जाए। लेकिन उनकी खुद की क्षमताएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, बस उनका तरीका अलग था। वो कभी दिखावा नहीं करते थे। वो ध्यान वाली घटना याद है? हाँ, जब मुकुंद आश्रम में बैठे था। मुकुंद आश्रम में बैठे तो थे, लेकिन उनका मन भटक रहा था। वो अपने मन में 3 अलग-अलग तरह के आश्रमों की कल्पना कर रहे थे, एक मैदानी इलाके में, एक पहाड़ पर और एक समुद्र तट पर। और श्री युक्तेश्वर जी ने तुरंत उन्हें टोक दिया। उन्होंने कहा कि वे उनका ध्यान नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने मुकुंद के मन में चल रहे उन सूक्ष्म विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ लिया था। और केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर दी कि मुकुंद के ये तीनों विचार भविष्य में सच होंगे। और अगर हम इतिहास देखें तो आगे चलकर योगानंद जी ने सचमुच रांची में मैदानी इलाके में, लॉस एंजलिस में पहाड़ी पर और कैलिफोर्निया के एंसेनेटस में समुद्र तट पर विशाल आश्रम स्थापित किए। बिल्कुल, लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ने इसे किसी चमत्कार की तरह पेश नहीं किया। उनके लिए किसी के विचार पढ़ना एक स्वाभाविक विज्ञान था,
कोई एंटरटेनमेंट नहीं। तो मतलब श्री युक्तेश्वर जी के पास आने के बाद मुकुंद के लिए आध्यात्मिकता जादू टोने से हटकर एक सटीक विज्ञान में बदल गई। एकदम सही। श्री युक्तेश्वर जी ने सिखाया कि आध्यात्मिकता शरीर और मन के भीतर की ऊर्जा को डायरेक्ट करने की एक बहुत ही सूक्ष्म और गणितीय तकनीक है, और इसी तकनीक का सबसे उच्चतम रूप है क्रिया योग। क्रिया योग, हाँ, इस पूरी किताब के सारांश का और योगानंद जी के जीवन का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट यही क्रिया योग है। क्रिया योग का वर्णन जिस तरह से किया गया है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। इसे ह्यूमन एवोल्यूशन यानी मानव विकास को तेज करने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया गया है। उसमें कहा गया है ना कि एक मानव आत्मा को प्राकृतिक रूप से विकसित होकर सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने में करीब 10 लाख साल लगते हैं। मतलब 10 लाख साल! इस आंकड़े को समझना जरूरी है। प्राकृतिक विकास में शरीर और मस्तिष्क धीरे धीरे बीमारियों, आहार, पर्यावरण और अनगिनत जन्मों के अनुभवों से शुद्ध होते हैं। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। साधारण इंसान अपनी ऊर्जा कैसे खर्च करता है? साधारण इंसान अपनी प्राण शक्ति को अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से लगातार बाहर की ओर खर्च करता है। देखने, सुनने, स्वाद लेने में हमारी चेतना का फ्लो हमेशा बाहर रहता है। तो फिर क्रियायोग इस नेचुरल फ्लो को बदलता कैसे है? क्रियायोग की तकनीक इस प्राण शक्ति को बाहर बहने से रोककर वापस अपने मस्तिष्क और स्पाइन यानी मेरुदंड में खींचने की कला है। ये पूरी तरह शरीर विज्ञान पर आधारित है। मतलब स्पाइन और ब्रेन में ऊर्जा को वापस लाना? हाँ, जब कोई साधक अपनी प्राण शक्ति को मानसिक रूप से मेरुदंड के चारों ओर ऊपर और नीचे घुमाता है तो ये ऊर्जा एक तरह का आध्यात्मिक चुंबकत्व पैदा करती है। स्रोत सामग्री बताती है कि मेरुदंड के चारों ओर प्राण शक्ति का एक चक्कर प्राकृतिक विकास के 1 वर्ष के बराबर है। अरे वाह! तो ये चुंबकत्व उस 10 लाख साल की प्रक्रिया को छोटा कैसे करता है? जब ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से गुजरती है तो ये खून को अतिरिक्त ऑक्सीजन से भर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह बाहर निकाल देती है। शरीर की कोशिकाएं शुद्ध ऊर्जा में बदलने लगती हैं। इसलिए कुछ ही मिनटों का सही अभ्यास सालों के प्राकृतिक विकास को एक दिन में पूरा कर सकता है। मुझे तो ये बात सुनकर एक आधुनिक उपमा याद आ रही है। 10 लाख साल का धीमा प्राकृतिक विकास ऐसा है जैसे कोई बहुत पुराना धीमा कंप्यूटर जो बार बार हैंग हो जाता है। हाँ, और क्रियायोग क्या है? क्रियायोग मानव चेतना के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। मतलब एक ऐसा सिस्टम अपडेट जो उन 10 लाख सालों की थका देने वाली प्रक्रिया को बाईपास कर दे और ह्यूमन ब्रेन को सीधे उसके एडवांस्ड वर्जन में अपग्रेड कर दे। ये बहुत बेहतरीन उपमा है। ये सच में एक आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर अपडेट ही है। जैसे सर जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के माध्यम से पौधों के विकास को तेज किया था, वैसे ही क्रिया योग इंसान के साइकोलॉजिकल और आध्यात्मिक विकास को तेज करता है, बिना शरीर को नष्ट किए। बिल्कुल, ये किसी बाहरी शक्ति पर निर्भरता नहीं है, बल्कि अपने ही शरीर की ऊर्जा प्रणाली को मास्टर करने का विज्ञान है। तो इस पूरी चर्चा का असल में निष्कर्ष क्या निकलता है? शुरू में हमने हवा में उड़ने और संतरे पैदा करने की बातें की, लेकिन अंत तक आते आते ये पूरी तरह से एक आंतरिक शरीर विज्ञान का मार्ग बन गया। सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सच्चा योग दुनिया से भागना या हवा में करतब दिखाना नहीं है। योग का असली मतलब है मन की चंचलता को शांत करना और अपनी श्वास पर कंट्रोल पाना। और अपने सांसारिक कर्तव्यों को भी निभाना। हाँ, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हुए अपने भीतर के असीम आनंद को पहचानना। संन्यास का असली अर्थ जंगल में छिपना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार और वासनाओं से मुक्त होना है। ये बात तो श्री युक्तेश्वर जी के जीवन में भी साफ दिखाई देती है। वे एक महान सन्यासी थे, लेकिन वे अपनी जमीन का हिसाब किताब भी पूरे ध्यान से रखते थे और आश्रम का मैनेजमेंट भी बहुत कुशलता से करते थे। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि एक योगी दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मोह माया से अलिप्त रह सकता है। वो अहम ब्रह्मास्मि की चेतना में जीता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य इंसान की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है, बिना किसी अहंकार के। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला नजरिया है। हमने शुरुआत में कहा था कि ये किताब एक फैंटेसी नॉवल जैसी लगती है, लेकिन लेखक इसे एक डॉक्यूमेंट्री मानता है। अब जब हमने इस पूरे विज्ञान को समझ लिया है,
तो ये डॉक्यूमेंट्री वाली बात काफी लॉजिकल लगने लगी है। बिल्कुल, जब चेतना अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो भौतिक नियम वैसे नहीं रहते जैसे वे आम इंसान के लिए होते हैं। सीमाएं केवल हमारे मन की उपज हैं। तो इसी विचार के साथ मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने गंद बाबा के बारे में बात की कि कैसे एक एकाग्र मन केवल अपने विचारों की शक्ति से एक फूल का ढांचा बदलकर उसमें नई सुगंध भर सकता है या शून्य से संतरा पैदा कर सकता है। हाँ, तो जरा इस पर विचार कीजिए। अगर एक पूरी तरह से फोकस्ड विचार में इतनी जबरदस्त भौतिक शक्ति है कि वो परमाणुओं को बदल सके, तो हमारे जो रोजमर्रा के अनियंत्रित और नेगेटिव विचार हैं, वो अनजाने में हमारे आसपास के लोगों और हमारी खुद की वास्तविकता पर कितना गहरा और अदृश्य प्रभाव डाल रहे होंगे। मतलब हम हर पल अपने विचारों से अपनी दुनिया बना रहे हैं। ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद हमें बाहरी चमत्कारों को खोजने के बजाय सिर्फ अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन विचारों पर मनन करें और अपनी चेतना की असली शक्ति को पहचानने का प्रयास करें।